हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव। चोरी पकड़ी गई। निया और रुद्रांश एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी निया रुद्रांश से अलग होते हुए बोली, मुझे अब नीचे जाना चाहिए, और वहां से जाने लगी। तभी रुद्रांश ने निया की कलाई को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में लेते हुए उससे बोला, निया, तुम्हें अकेले अंधेरे में सो नहीं पाओगी। इस पर निया ने बोला, मैं अकेले कहाँ, शिल्पा। इतना बोलकर वो चुप हो गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। रुद्रांश ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, शिल्पा अमित के साथ है ना। इस पर निया उसे हैरान होकर देखते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि शिल्पा अमित के रूम में है। इस पर रुद्रांश ने निया को देखते हुए कहा, क्योंकि अगर शिल्पा तुम्हारे साथ रूम में होती तो तुम कैंडल्स नहीं ढूंढ रही होती। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। रुद्रांश ने आगे बोला, तुम यहीं सो जाओ। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा तो डोंट वरी। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसा बोलकर रुद्रांश निया से 2 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रुद्रांश का ऐसा बिहेवियर देख निया ने उसे गले से लगा लिया और उसके सीने में अपना सिर छुपाते हुए बोली, रुद्रांश, मुझे आप पर पूरा यकीन है। फिर वो उसके सीने से लगकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसने अमित के कंधे पर जोर से मारते हुए बोला, अमित, अब मैं निया से क्या बोलूंगी। हम उसके घर पर ये सब क्या कर रहे थे। उसकी बात पर अमित उसे समझाते हुए बोला, शिल्पा, तुम बेवजह इतना सोच रही हो। तुम सुबह निया के उठने से पहले रूम में जाकर सो जाना। फिर किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर शिल्पा ने भी उदास चेहरा बनाते हुए उसकी तरफ देखा और सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होते ही बारिश भी अब रुक चुकी थी। मौसम अब साफ हो चुका था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुन निया अपनी नींद से जाग गई थी। उसने देखा तो रुद्रांश उसे ऐसे पकड़ कर सोया था जैसे निया कहीं भाग जाएगी। रुद्रांश का एक हाथ उसकी कमर पर था और उसने उसे काफी कसकर पकड़ा हुआ था। निया उसकी पकड़ से निकलते हुए उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रुद्रांश अपनी आंखों को बंद किए हुए उससे बोला, ये क्या कर रही हो तुम। इस पर निया उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए रुद्रांश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके माथे पर किस कर कर उसे गले से लगा लिया। निया उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, सर, जाने दीजिए ना। ऐसा बोलकर निया ने अपनी जीभ अपने दांतों से काट ली। रुद्रांश उसे ऐसा करने पर उसे देखते हुए बोला, से ओनली रुद्रांश, गॉट इट। निया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहने लगी, रुद्रांश, मुझे छोड़िए। सुबह के 6 बज चुके हैं। आज स्कूल भी जाना है और फिर कल कैंपेन जाने के लिए पैकिंग भी करनी है। उसकी बात पर रुद्रांश ने उसे छोड़ते हुए कहा, हम्म, कल कितने बजे जा रही हो। निया ने उसे आगे से जवाब देते हुए कहा, शायद 8 बजे तक निकलेंगे। इस पर रुद्रांश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। निया भी जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे आई उस वक्त शिल्पा भी अमित के रूम से निकल रही थी। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली और वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हुए किचन में आ गईं। शिल्पा निया की तरफ देखते हुए बोली, मैडम, आप ऊपर से कहाँ से आ रही थी। उसकी इस बात पर निया भी उससे पूछते हुए बोली, अच्छा जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अमित के रूम से बाहर क्यों आ रही थी और रात को रूम में क्या हो रहा था। उसकी बात सुन शिल्पा अपनी नजरें उससे चुराते हुए बोली, वो मैं वो निया उसकी घबराहट देखकर जोर जोर से हंसने लगी और उसके सर पर मारते हुए बोली, क्या यार, तू भी ना। और फिर शिल्पा भी उसके साथ हंसने लगी। फिर शिल्पा ने निया से पूछा, तू ये बता कि तू ऊपर से क्यों आ रही थी। इस पर निया ने उसे रात में जो कुछ भी उसके और रुद्रांश के बीच हुआ उसे सब बता दिया। वहीं शिल्पा अपना मुंह पर हाथ रख उसकी सारी बातें सुनकर हैरान होते हुए बोली, अरे अरे, रुक, अपना चेहरा तो दिखा मुझे। ये साइलेंट बॉम्ब इतना बोल्ड कैसे हो गया। ओहो, इसका मतलब तू और रुद्रांश सर अब रिलेशन में है। फिर खुश होते हुए उसने निया को गले से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, जो मैं चाहती थी
बिना किसी मेहनत के हो गया। उसने निया से खुश होते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगी। वहीं रूम में रुद्रांश भी अब रेडी होकर नीचे आ गया। वहीं अमित भी अब उठ चुका था। अब तक निया और शिल्पा ने नाश्ता तैयार कर कर टेबल पर लगा दिया था। निया ने अपने बालों को क्लेचर से टक कर रखा था, जिससे उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। रुद्रांश नीचे आते हुए निया को देखे जा रहा था। निया के करीब आकर उसने निया के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान पर किस कर दिया। शिल्पा जो किचन से ग्लास लेकर आ रही थी और अमित जो अभी रूम से निकलकर हॉल की तरफ आ ही रहा था, वो दोनों ही रुद्रांश की यह हरकत देख अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। वही निया भी रुद्रांश के ऐसे किस करने पर जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, हम हॉल में हैं। और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। उसे दूर जाता देख रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। तभी अमित खांसते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ गया। उसकी आवाज सुन निया ने अपनी धीमी आवाज में रुद्रांश से कहा, रुद्रांश मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। रुद्रांश ने निया के प्लीज बोलने पर उसका हाथ छोड़ दिया। अब वो चारों नाश्ते करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तभी रुद्रांश अमित को देखते हुए बोला, अमित, कैंपेन जाने के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं ना? टेंट हाउस तो पूरे हैं ना? उसकी बात सुन अमित ने रुद्रांश को जवाब देते हुए बोला, जी सर, सब अरेंजमेंट हो गई है। हम कल सुबह 8 बजे यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। निया उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये कैंपेन रुद्रांश ने ही स्पॉन्सर किया है। नाश्ता करके रुद्रांश निया को बाय बोलकर उसके घर से निकल गया। वहीं शिल्पा, निया और अमित भी जल्दी से तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ निकल गए। कैंपेन जाने की सारी तैयारी हो गई थी। आज का दिन कैंपेन की तैयारी और पैकिंग में निकल गया। स्कूल से आते हुए निया को अपने घर के बाहर राजवीर की थार खड़ी दिखाई दी। राजवीर वहीं अपनी थार से टिककर खड़ा था। शिल्पा ने जब राजवीर को देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। जब निया और शिल्पा घर के पास आ गए तो राजवीर ने निया से बोला, हेलो निया, कैसी हो तुम? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। सब ठीक है ना? निया ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अब आप जा सकते हैं। उसकी ऐसी बेरुखी देख राजवीर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर शिल्पा के साथ में होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से निकल गया। निया और शिल्पा भी अब घर के अंदर आकर अपनी पैकिंग करने में बिजी हो गए थे। वही राजवीर अपने गेस्ट हाउस में पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया और किसी को कॉल करके आने को कहा। राजवीर निया की तस्वीर को अपने हाथ में लिए ड्रिंक करते हुए बोला, क्यों निया, क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों तुम मुझे मजबूर कर रही हो हैवान बनने को? तुम्हें क्यों मेरी तड़प नहीं दिखती? वो अपने आप से ही बात कर ही रहा था कि तभी उसके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी। राजवीर ने उसे पकड़कर अपने बेड पर धक्का दे दिया और अपनी शर्ट खोलने लगा। फिर उसने उस लड़की की शॉर्ट को एक झटके से निकालकर फेंक दिया और उस पर किसी जानवर की तरह झपट पड़ा। शराब के नशे में उसे उस लड़की में निया नजर आ रही थी। उसे देखते हुए वो बोला, तुम क्यों मेरे प्यार को नहीं समझती हो? ऐसा बोलकर वो उसे लगातार नोचे जा रहा था। कुछ देर में वो कमरा उस लड़की की चीखों से गूंज उठा। वहीं उसके घर में काम कर रहे रसोइये ने भी अपने कानों में हाथ रख लिए और वहां से बाहर गार्डन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद राजवीर शांत हुआ और एक 2000 के नोटों की गड्डी उस लड़की के ऊपर फेंकते हुए बोला, गेट आउट। वो लड़की भी वहां से बिना कुछ बोले उठकर चली गई। इधर निया का घर। निया और शिल्पा अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसके डोर की बेल बजी। निया ने डोर ओपन किया तो सामने एक डिलीवरी बॉय हाथ में एक बैग लिए खड़ा था। उसने निया को ग्रीट करते हुए वो बैग निया को दे दिया। निया भी दरवाजा बंद करके बैग लेके अंदर आई तो उसने देखा उस बैग के अंदर एक बहुत ही प्यारा पर्पल कलर का स्टॉल था। शिल्पा भी निया की तरफ आते हुए बोली, ये किसने भेजा? वो बैग में कोई कार्ड ढूंढने लगी। तभी निया के मोबाइल पर रुद्रांश का कॉल आया। रुद्रांश का कॉल उठाते हुए निया बोली, हाँ जी। इस पर रुद्रांश ने उसे जवाब देते हुए बोला, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? निया ने राजवीर निया ने रुद्रांश को प्यार से जवाब देते हुए बोला, बहुत अच्छा।
पर आपको कैसे पता कि पर्पल मेरा फेवरेट कलर है? उसकी बात सुनकर रुद्रांश अपनी गहरी आवाज में बोला। रुद्रांश ठाकुर को अपने लिए काम करने वाले एम्प्लॉय की भी पूरी कुंडली पता होती है। फिर आप तो मेरा प्यार है मिस निया। उसकी बात पर निया ने शर्माते हुए उससे कहा, अच्छा जी, ये बात है। अब आप फोन रखिए, मुझे कल के लिए पैकिंग करनी है। ऐसा बोलकर निया ने फोन कट कर दिया। फिर निया और शिल्पा पैकिंग करने में बिजी हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।